तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको पता है हम लोगों ने स्टडी किया था विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी को कि वो क्या होती हैं सीएसएस के अंदर। आज हम लोग उनके ही रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होती है और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हमारे पास क्या होती है। तो उसके रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना टाइटल जो है वो चेंज करेंगे। तो जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है मिन हाइट, मिन विड्थ, मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ। तो ये हम लोग आज की इस ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइव ऑन किया अपना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रिलोड करूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसको अंदर समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखूंगा, ठीक है। पैराग्राफ लिख लें, यहाँ एक डिव को क्रिएट कर लें, ठीक है। डिव क्रिएट की उसको मैंने एक आईडी दे दी जिसका नाम दूंगा मैं कंटेनर, ठीक है। दे दी कंटेनर की। और मैं इसमें एक डमी टास्क लिख दूंगा, ठीक है, जिसको मैंने लिख दिया लॉगिन और मैंने उसको एंटर कर दिया और ये मुझे यहाँ पे मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना स्टाइल टैग भी लिख लूँगा। स्टाइल टैग में यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे जो हमने करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कंटेनर को, ठीक है। कंटेनर कर लिया और इसके बाद हम लोग इसको एक दे देंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल और हमने इसको कलर दे दिया रेड का। तो मैंने यहाँ पे इसको एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया रेड कलर का 2 पिक्सल का, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि थोड़ा क्लियरली हमें विजिबल हो ये। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग पहले तो यहाँ पे वेब पे आकर देखते हैं ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से ये मेरा जो है टैग इस तरह से बॉर्डर्स पे अप्लाई हो गया और मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसको ऐसा करते हैं, हम शॉर्ट स्मॉल ही कर देते हैं, 5 ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा HTML टैग है उसके अंदर जो कंटेंट होता है ना उसकी एक मतलब हम लोग उसके अंदर कितना भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर लाइक मैं इसके अंदर मल्टीपल लाइन जो है वो ऐड कर दूँ इसकी, तो ये मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है, मेरे वेब पेज के ऊपर। और मेरा एलिमेंट आप देखें ये जो बॉर्डर है मैंने अपने किस टाइप अप्लाई किया, डिव टैग के ऊपर, और ये उसके साथ साथ एक्सपैंड हो रहा है, मतलब हाइट जो है वो इसकी ऑटो है, मतलब वो ऑटोली गेन कर रहा है इसकी हाइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो HTML टैग है उसकी कोई एक मिनिमम हाइट हो, ठीक है, मतलब लाइक अगर उसके अंदर कंटेंट जो है वो मतलब थोड़ा ही है, कंटेंट मतलब हमारे पास इतना है, लेकिन आप चाहते हैं उसकी हाइट जो है वो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब यहाँ तक हाइट है, ठीक है। तो वो आप किस तरह करेंगे, अगर आपने इस तरह से इसको हाइट अप्लाई करनी है तो आप उसको मिनिमम हाइट में ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसकी मिनिमम हाइट जो है मेरे टैग की वो मैंने रखनी है 200 पिक्सल, मतलब इतनी स्पेस ही लाजमी ले, बेशक इसमें कॉन्टेंट हो या ना हो। तो मैं अपने वेब पेज जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। अब इसने 200 पिक्सल की जो हाइट है वो ले ली है, ठीक है, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन हाइट कितनी ली है उसने 200 पिक्सल की। अगर ये मेरा जो टेक्स्ट है इसको मैं और ज़्यादा नीचे लिख दूँ, ठीक है, मतलब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा बाहर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं अपने वेब पेज जाऊँगा तो ये क्या होगा, फिर से उस तरह से उतनी ही स्पेस ले लेगा जितनी मतलब जितना कॉन्टेंट है मेरे HTML टैग के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको ये चाहता हूँ कि मैं कोई एक हाइट सेट कर दूँ मैक्सिमम कि इससे ज़्यादा ये हाइट ना ले ये टैग मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम हाइट, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो यूटिलाइज करके इसको हाइट साइन कर सकता हूँ मैक्सिमम के इतनी का कंटेंट आए, आगे का कंटेंट ना हो, ठीक है। तो मैं इसको स्पेसिफिकली 300 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ, या इसको मैं 500 पिक्सल कर दूँ। तो मैंने 500 पिक्सल की इसको मैक्स हाइट दे दी कि मतलब 500 पिक्सल ही हाइट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो अगर मैं वेब पेज पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे फिलहाल तो ये इतना ही डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं इसमें कंटेंट जो है उसको थोड़ा बढ़ा दूँ, कंटेंट बढ़ा दूँ, क्या मैंने ये काफ़ी सारा कंटेंट लिख दिया, ठीक है। और अपने वेब पेज में आऊँ तो यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है कि मेरा टैग तो यहीं तक रहा, लेकिन कंटेंट जो है क्योंकि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए वो मेरे टैग से ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, मतलब मेरे टैग से बाहर निकल गया, ठीक है। अब जहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन तक था वो 200 पिक्सल और उसने यहाँ तक वो मिनिमम हाइट तो ले रहा था, और जब मैंने कंटेंट को बढ़ाया इस लाइन से तो उसने अपना टैग एक्सपैंड होने लग गया। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल तक रीच हुआ तो साथ ही उसने क्या किया, उसने इसको बढ़ाना छोड़ दिया हाइट को, और ये कंटेंट जो है मेरा ओवरफ्लो हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है मेरे वेब पेज पे कंटेंट ओवरफ्लो को मैं चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले ना हो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओवरफ्लो को मैं हिडन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वेब पेज पे आऊँगा तो इसको रीलोड करूँगा तो मेरा जो ओवरफ्लो है वो खत्म हो जाएगा, और जितना भी कंटेंट उसके बाहर है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ उतना ही आएगा जितना मैंने मैक्सिमम हाइट के अंदर असाइन किया होगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो के बारे में भी हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मिन हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, हम लोग असाइन कर सकते हैं अपने टैग को कि कितनी मिनिमम हाइट लो कितनी मैक्सिमम हाइट लो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह हमारे पास हाइट की प्रॉपर्टीज है, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। इसी तरह हमारे पास है
मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ की दो प्रॉपर्टीज। इनको हम यूटिलाइज करते हुए अपने टैग जो HTML का जो टैग है उसकी मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं, मैक्सिमम विड्थ बता सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम विड्थ बता सकते हैं, कितनी वो मिनिमम विड्थ ले, कितनी वो मैक्सिमम विड्थ ले। लेकिन एक ये होता है कि अगर हमारी जो मिनिमम विड्थ है, अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग में देखें, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ 50% में, तो मतलब मेरा जो HTML टैग है वो 50% मिनिमम विड्थ है, ठीक है। लेकिन अपने वेब पेज पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये अप्लाई हुआ नहीं दिख रहा। क्यों ऐसे है? ऐसा इसलिए कि हमारा जो HTML टैग है ये क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसने जो इसकी मिनिमम विड्थ है ना वो इसका एक ब्लॉक है, ठीक है। जो इसका मिनिमम विड्थ है वो इसका क्या है, ब्लॉक। तो इसने मिनिमम विड्थ उतनी लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं मिनिमम विड्थ करना चाहता हूँ 120, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे जो है जो हमारा पेज है उससे राइट साइड पे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, कहने का कि मिनिमम 100% तो थी इसकी, लेकिन मैंने 20% एक्स्ट्रा ले दी इसको, तो एक्स्ट्रा 20% यहाँ पे ले लेगा और हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल जाएगा कि हम लोग उधर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो ये थी इसकी मिनिमम विड्थ। इसी तरह हमारे पास आती है मैक्सिमम विड्थ। अब इसमें मैक्सिमम विड्थ में तो आता है कि हम लोग बताते हैं कि तुमने मैक्सिमम विड्थ कितनी लेनी है। मिनिमम में तो मिनिमम बतानी होती है ना, मिनिमम तो उसने जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है उसने जितनी उसकी है विड्थ उसने उतनी लेनी है मिनिमम, लेकिन हम उसको ज़्यादा मिनिमम अगर बताएंगे तो वो उतनी ले लेगा। लेकिन मैक्सिमम में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम में अगर मैं उसको कहता हूँ कि तुमने मेरे टैग को मैं कहता हूँ कि मैंने तुमने 20% विड्थ लेनी है, मैक्सिमम विड्थ 20% लेने से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जैसे ही मैंने वेब पेज मांगा तो ये सिर्फ इतना से मुझे डिस्प्ले होगा। यानी मैंने उसको ये बता दिया कि मैक्सिमम विड्थ तुमने लेनी ही 20% से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम विड्थ पे 20% लेगा और जितना कंटेंट होगा वो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो ये थी हमारे पास मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैक्सिमम विड्थ से 120% भी कर सकते हैं, ठीक है। को आप परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, आप पिक्सल में भी बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग परसेंटेज में ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें बताना था कि कितने परसेंट में विड्थ देनी है। अगर आप पिक्सल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिक्सल में कर लें, वो इशू कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिख दें कि मैंने इसको 500 पिक्सल दें, ठीक है, विड्थ मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल, और मैं वेब पेज पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो आप जिस तरह चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आता। जैसे आप यूटिलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ क्या होती है CSS के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, वो इस पर सारा बेस कर रहा था। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई इसके बारे में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोगों ने टोटली डिफाइन किया था कि कितनी हाइट होगी, कितनी विड्थ होगी हमारी, तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। आप टोटली प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आप मिन मैक्स ना बताएं, आप डायरेक्टली बता दें, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।